बचपन से कहावत सुनी थी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसको गलत साबित किया है एक केंद्रीय कर्मचारी ने, जो सेवानिवृत्त होकर सभी केंद्रीय कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, सेना के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे पोस्टल के हो, सभी के लिए एक मिसाइल काम की है। सबों के लिए मद्रास हाई कोर्ट से लड़ाई शुरू की, जो विभिन्न ट्रिब्यूनल से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद केंद्र सरकार के एसपीएल आने के बाद भी यह फैसला सबके लिए आया। क्या है उस पर आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। आज एक खास खबर कि एक कोई साधारण सा दिखने वाला मानव, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या रिटायर्ड, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए एक बड़ा काम कर सकता है। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आज एक मिसाइल काम की है। आज उस शख्सियत के बारे में बात करते हैं। क्या फैसला आया, इससे केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को क्या फायदा होने वाला, इसकी पूरी विवेचना करेंगे, उस पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 23 दिसंबर 2024 के उस लेटर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ को संबोधित किया गया है। इस लेटर में क्या है? सब्जेक्ट, ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट on 1st July and 1st January to employees who are retiring from central government services on 30th June and 31st December respectively for the purpose of calculation of pension। यह लेटर है अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी नेशनल इंक्रीमेंट की। जो भी एम्प्लॉय 1 जुलाई एंड 1 दिसंबर को रिटायर होते थे, उनको इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता था, जिसके ऊपर केंद्रीय कर्मचारी संगठन की तरफ से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के विभिन्न रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से सरकार को पिटीशन दिया गया था, और जिसके ऊपर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वित्त मंत्री ने बनाया, जिसपे एक डिसीजन आया और जिसका फायदा रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं 14 अक्टूबर 2024 की लेटर की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन, पब्लिक ग्रीवांसेस ऑफ पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। उस शख्स को बात करना बहुत जरूरी है जिन्होंने पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए लड़ाई लड़ी। खुद के लिए तो हर कोई जीता है। उन्होंने हर एक, चाहे वो वायुसेना से हो, नेवी से हो, आर्मी से हो, पोस्टल से हो, चाहे वो रेलवे से हो, हर किसी के फायदे के लिए एक ऐसी मिसाइल काम की, तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। वो है मिस्टर PM पेरुमल। शख्स जो एक शख्सियत बन गए हैं, सलाम है उनको, जिन्होंने नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट से लड़ाई शुरू की, विभिन्न ट्रिब्यूनल में गए, वहां भी हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से जीता, सरकार ने SPL गठन किया, वहां से जीत के यह फैसला आया, और इसका लाभ करोड़ों जो सेवारत हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उनको मिलेगा। क्योंकि जब भी रिटायरमेंट पे 1 जुलाई या 31 दिसंबर का जो DA कैलकुलेशन होता है, उससे पहले जो रिटायर होते हैं, अगर वो साल पूरा नहीं होता है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 2024 31 दिसंबर से पहले नवंबर में कोई रिटायर हुआ, दिसंबर में अगर मान के हम चलते हैं 3% का DA आया, तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। उसका नुकसान क्या होने वाला है? पेंशन में उसका आधा, मीन्स लगभग 1.5% का नुकसान होगा। उसके अदर बेनिफिट में बात करूं, रिटायरिंग बेनिफिट की बात करें, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, सभी में लाखों का नुकसान होता है। तो यह 2023 से प्रभावी हुआ है, उससे पहले पे लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी भी लड़ाई आगे चलने वाली है, क्योंकि जो लोग उससे पहले रिटायरमेंट गए हैं, उनका नुकसान हुआ है। क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी? साथियों, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में लोगों तक शेयर करें, विशेषकर जो लोग रिटायर जाने वाले हैं, जिनका 31 दिसंबर या 31 जून को रिटायरमेंट होता है, उससे पहले हो गए हैं। वो अपने पेंशन कैलकुलेशन में चेक करें, क्या उनको उस साल के या उस
पीरियड के डीए का भुगतान हो रहा है, उनके पेंशन में ऐड हो रहा है, उनके ग्रेचुइटी सब में उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, अपडेट करें। इसके साथ ही वेलफेयर से जुड़े हर मुद्दे पे डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ आपके साथ है। हर एक मुद्दे को हम जनता तक लेके आते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। एक विशेष आग्रह है, विशेष करके जो लोग 2023 से पहले के रिटायरी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपने साथियों तक इस खबर को पहुंचाएं, ताकि एकजुट होके जो मुहिम मिस्टर PIM पेरुमल जी ने शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाएं, सरकार के ऊपर दबाव दें कि जो पीछे छूट गए हैं लोग उनको इसका फ़ायदा मिले और उसका इंक्रीमेंट एरियर सभी तक पहुंचे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरह आपके वेलफेयर के मुद्दे को हम जनता तक, सरकार तक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।